क्या वे आउट होगा? इमरान खान साहब जो हैं वो एक डेडलॉक जो नज़र आ रहा है, इमरान खान साहब अगर एक स्टेप बैक लेते हैं तो ज़ाहिर है वो अपनी पॉपुलैरिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, अगर फ़ौज एक स्टेप बैक लेती है तो वो अपनी ताकत पे कॉम्प्रोमाइज़ करेगी। व्हाट इज़ द वे आउट फ्रॉम हियर? आपको कैसे लगता है कि यहाँ से आगे बढ़ेंगे? ये दोनों बातें जो आपने की है ना, ये आपके शाम के टीवी प्रोग्राम चलाने की बुनियाद है। ये आप शाम को टीवी प्रोग्राम करते हैं ना, तो ये आप सारा दिन इसी पे बात करते रहते बस, और ये कह के दोनों को ख़राब कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में डेडलॉक नहीं है? सुनो ना बात, ये तो बात आप कर रहे हो ना, ये आपने बात की कि इमरान खान बैकग्राउंड करेंगे तो उनकी पॉपुलरिटी ख़राब हो जाएगी, आसिम मलिक साहब बैकडाउन करेंगे तो ताकत ख़राब हो जाएगी। इस बात के ऊपर पूरा मीडिया और पाकिस्तान चल रहा है, यही है ना इस वक्त। डिबेट तो यही है। और कोई टॉपिक है? कोई और टॉपिक है इस वक्त पाकिस्तान के पास? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये दोनों बातें गलत हैं। मैंने एक टीवी प्रोग्राम में, रफ्तार की प्रोग्राम में भी कहा था पिछली दफ़ा, इन दोनों को एक कमरे में बिठा दो, विदाउट एनी माइक्रोफोन, विदाउट एनी फिल्म, विदाउट एनी टेलीफोन, 15 मिनट बाद अगर एग्री करके नहीं निकले मेरा नाम बदल देना। ये जो आसपास बिरासी बैठे हैं दोनों के, ये जो आसपास बिरासी है ना, ये नहीं चाहते कि रिकन्सिलेशन हो। भुट्टो साहब के साथ भी यही हुआ था। भुट्टो साहब की पूरी पार्टी भुट्टो साहब के खिलाफ हो गई थी। अगर आप याद करें तो सिवाय फैमिली के हर बंदे ने भुट्टो को डिसोन कर दिया था। याद है, कौसर न्याजी, अब्दुल्ला मुस्तफ़ा जतोई, मुमताज़ अली भुट्टो, हफीज़ पीरज़ादा, मुस्तफ़ा खर, ठीक है, और बाद में भुट्टो साहब फांसी लग गए। यही यहाँ पे हो जाएगा अगर आपने ये बोंगियाँ मारते रहे। दोनों को आप बैठें, 1 to 1 बात करें और ये मिरासियों को निकालें दरमियान से। ये जो मिरासी आसपास आपने पाले हुए ना, ये जो आपके पास सुबह शाम आके, उनके पास भी 3-4 मिरासी है, इनके पास भी 5-3-4 मिरासी, वो आके इनको कहते हैं सर आप क्या बात कर रहे हैं, सर आप तो गिर जाएंगे अगर आपने ये किया। उनको कहते हैं सर आप गिर जाएंगे। वो इन मिरासियों को निकाल ले, ठीक हो जाएगा मसला। आप कह रहे हैं इमरान खान के गलत एडवाइजर्स हैं दोनों के। शहबाज शरीफ साहब उनको गलत एडवाइस कर रहे हैं, अता तारट टाइप और ये राना सनाउल्लाह और ये सारे इनको गलत एडवाइस कर रहे हैं। ये कोई रास्ता नहीं है, दुनिया में कोई रास्ता ऐसा नहीं होता। कौन? ये इमरान खान साहब के साथ जो ये नए लोग हैं उनकी आप बात कर रहे हैं, या जो ओल्ड उनकी पार्टी के लोग हैं? मेरा अपना, मैं इमरान खान को जितना जानता हूँ, मेरा जाती व्यू है इस वक्त वो किसी की बात पर रिलाई नहीं कर रहा। एंड ही इज अवॉइडिंग एवरीवन, टेक्निकली स्पीकिंग ही इज अवॉइडिंग एवरीवन। वो किसी से बात नहीं कर रहा, राइटली नहीं कर रहा। उसे ये नहीं पता कि ये आदमी कल को कहाँ जाएगा। मुझे बताए ना, शेर अब्दुल बरबत साहब कहाँ गए? कहाँ गए? मुझे आपसे पूछ रहा हूँ मैं, कहाँ है आजकल? मुझे नहीं पता कहाँ है आजकल। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कहीं नजर नहीं आ रहे फिलहाल। तो क्यों उनको साइडलाइन कर दिया? यही तो पूछ रहा हूँ आपसे, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि देखिए ऐसे, देखिए मेरी बात सुनो, ये तो फैमिलीज में भी होता है कि आपको ये नहीं पता होता कि कौन मेरे साथ कहाँ तक सिंसियर है। तो आपका मतलब है कि अगर ये रॉन्ग एडवाइजर्स ना हो तो कोई मसला ही नहीं है फौज और इमरान खान के बीच में? कोई मसला नहीं। मगर मेरा इमरान खान से पॉइंट ऑफ व्यू है, फौज से, दोनों से, कि भाई ये तो डिसाइड कर लो उसके बाद चौकीदार कौन होगा। मुझे एक नया आर्मी मॉनिटर्ड प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए। अब ये रिपीट करना है तो फायदा क्या है? दो फैसले कर लो ना। तो क्या क्या सिस्टम होगा फिर? नहीं, रिपीट करना है। और आज ये कह रही हो कि इमरान खान को बाजवा साहब लाएंगे, ये फैज हमीद साहब लाएंगे, शुजा पाशा लाएंगे, ये कह रही हो? ये कह रही हो तुम ये कह रही हो कि आसिम अली साहब जब रिटायर हो जाएंगे, नया जनरल आएगा, वो इमरान खान का दोस्त होगा, पाकिस्तान सही हो जाएगा, ये कह रही हो? तुम यही कह रही हो ना मुझे। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि 25 करोड़ आदमी की जो किस्मत है वो एक आदमी के जाने या आने से सची हो जाएगी, ये कह रहे? तो ऐसे ही चलता आया है मुल्क, नहीं चलता आया है? मुल्क कहाँ चला? नहीं चलता आया, आपने कहा ना चलता आया है, तो जभी तो नहीं चला। जब आपने ये किया जभी तो ये आज हाल है। जो आपने मुझसे पहले सवाल किए थे कि क्या, तो मैं ये कह, जो आप कह रहे चलता आया है, यही तो उसी की वजह से तो आज ये हाल है। अब ये तुम ये चाहती हो कि इसको आगे ऐसे ही चला दें? लोग ये कहते हैं कि जब तक सियासी टर्माइल ख़त्म नहीं होगा मईशत सही नहीं होगी। अगर आप इस वक्त पाकिस्तान की मजबूत तरीन सियासी पोजीशन भी ले आएँ तो पाकिस्तान के जो फंडामेंटल मसले हैं
उनको अगर आप रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में मकसद शॉर्टली इस वक्त इकोनॉमिक इश्यूज आर मोर इम्पोर्टेंट एंड मोर रेलिवेंट दैन द पॉलिटिकल इश्यूज। जहाँ तक सियासत का सवाल है, मैंने 2024 के इलेक्शन से पहले एक बात कही थी कि जो भी आदमी 2024 के इलेक्शन के बाद इक़्तिदार में आएगा वो बदकिस्मत तरीन आदमी होगा, और आप शहबाज शरीफ की शक्ल देख के इसका अंदाज़ा कर सकते हैं। ठीक है, इमरान खान पॉलिटिकली वापस आना उनके लिए आज नुकसानदेह होगा क्योंकि इकनॉमी क्लैप्स की तरफ जा रही है। मुझसे अब अगर आप पूछें तो पाकिस्तान को 10 साल के लिए नेशनल गवर्नमेंट विद द कोलैबोरेशन ऑफ पॉलिटिशियन बनानी पड़ेगी। तमाम सियासी सरगर्मियाँ क्लोज, तमाम बिलावजह की चिक चिक क्लोज, आर्मी और सिविलियंस बैठकर पाकिस्तान की आवाम की भलाई के लिए काम करें। ये बकवास बंद करें कि ये वाला केस और वो वाला केस और ये वाला केस और वो वाला केस, इसकी हियरिंग, और कभी कोई हाई कोर्ट का जज बैठा हुआ बोल रहा है, कभी कोई बोल रहा है। ये सब बकवास, कौम का टाइम ज़ाया हो रहा है, कौम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, फ़ौज का अपना रोल है, वो जो भी है, ये सब बेकार की बातें हैं। पॉलिटिशियंस और इस्टेब्लिशमेंट सारे मिलकर अगर इस वक्त पाकिस्तान को नहीं बचाएंगे तो पाकिस्तान तबाही की तरफ चला जाएगा। और एक नेशनल गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहिए। नेशनल गवर्नमेंट विद दी आर्मी ऑल्सो विद द सपोर्ट। मतलब ये नहीं कि आर्मी बाहर बैठी हो और किसी बंदे को डिसेंट की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। वो ये नहीं कि शाम को बैठ के चीची कर रहा हो। आपका काम ये है कि कराची की सड़क साफ़ होनी चाहिए, आपका काम ये है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, आपका काम ये है कि 2000 के 60 बिलियन की एक्सपोर्ट होनी चाहिए अगले साल। ये सब बकवास कि ये वाली हेयरिंग में ये हो गया और ये वाली हेयरिंग में ये हो गया और इस वाली हेयरिंग में ये हो गया और इस वाली हेयरिंग में ये हो गया, ये सब बकवास। वैसे आपको लग रहा है शहबाज शरीफ साहब 5 साल हुकूमत पूरी करेंगे? शहबाज शरीफ साहब की क्या हैसियत है बेचारे की? चलें, ये हुकूमत करेगी पूरे 5 साल या उनके नहीं? पास एक पावर है, वो पावर ये है कि अगर वो गवर्नमेंट में रहे तो जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट लेटर आएगा तो उस पर साइन करेंगे। वो हो सकता है भी साइन उन्होंने पहले ही कर दिया हो। पहले ही कर दिया हो? क्या भरोसा? ये भी हो सकता है। नहीं, क्यों हमारे यहाँ नहीं होती? हमारे हम शेयर ट्रांसफर नहीं होता, वो ब्लैंक। तो आपको पता नहीं ये पावर सबसे बड़ी पावर है हमारे मुल्क में? नहीं तो साइन करना ब्लैंक कौन होगा? नहीं होती ब्लैंक ट्रांसफर डेट। देखी तुमने? देखी कभी? जानती हो ब्लैंक ट्रांसफर डेट क्या होती है? क्या होती है? ब्लैंक ट्रांसफर डीड ये होती है कि शेयर ट्रांसफर की डीड होती है ना, कि मैंने आपको शेयर ट्रांसफर करना है तो मैं ट्रांसफर डीड साइन कर देता हूँ। बाद में वो शेयर का नंबर भर लेते हैं, अलाउड है वो लीगली, कोई उसमें कोई इतना तो हो सकता है शहबाज शरीफ साहब ने पहले ही साइन कर दी। वो हमें क्या पता, बाद में नाम जो है वो क्या बाद में हो जाएगा वो भी सकता है। नहीं खैर वो फाइल वाइल बनती है, खैर लाइटर नोट पर है। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं वो बेचारे देखिए तो पूरे करेंगे 5 साल, क्या देख रहे हैं आप? बदकिस्मत होंगे पूरे करेंगे तो।